नांदेड जिल्ह्यातील मौजे बोडार येथील अक्षय भालेराव यांच्या निर्गुण हत्येसंबंधी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने आंदोलन करण्यात आले। याप्रसंगी जिल्हाधिकारी राऊत यांना निवेदन देण्यात आले। यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे सर्व पदाधिकारी, महिला व नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती। अशोक चव्हाण कहाँ है जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। गृह मंत्री कहाँ है जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अक्षय भालेरावला न्याय मिळालाच पाहिजे, अक्षय भालेरावला न्याय मिळालाच पाहिजे, आरोपीला फाशी झालीच पाहिजे, गावगुंडांना फाशी झालीच पाहिजे, सनातनी वृत्तीच्या लोकांना फाशी झालीच पाहिजे। अक्षय भालेराव मैं पिछले 2-3 महीने से जातीय हिंसा को लेकर महाराष्ट्र की बहुत चिंतित हूँ। इसमें बहुत सारे मेरे युवा बच्चे मेरे वो जान गंवा रहे और अपने परिवारों से उनका आसरा जा रहा है। बराबरी को आया हुआ बेटा जाने का गम उसके माँ बाप और मूवमेंट बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि इन युवाओं के भरोसे ये मूवमेंट चल रही है, ये आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन देश में और राज्य में जिन विचारधाराओं की सरकार है उनको ये मंजूर नहीं है। यही दिख रहा है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और उनकी विचारधारा, दूसरी तरफ यहाँ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी, ये सभी एक तरह से बहुजन विचारधाराओं का विरोध करने वाले लोग हैं। और इनकी सत्ता में गृह खाता फडणवीस जी के पास में है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है। और इनकी मेरा ये आरोप है कि इन दोनों की विश्वास से और इन दोनों के सहकार्य से ये गलतियां हो रही है और वंचित बहुजन समुदाय के बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। तो ये सरकार निकम्मी है, इन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा देना चाहिए। और बाकी न्यायिक लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। आज हम रास्ते पे खड़े थे तो यहाँ पर जिला हिलाया, कल लाखों से आएंगे, पूरा राज्य हिलेगा और सरकार देखती रहेगी। नांदेड़ ज़िले के नांदेड़ तालुका के नांदेड़ शहर से लगकर बसा हुआ एक बोंडार तरफे हवेली नाम का गांव है, देहात है, जो नांदेड़ शहर के बॉर्डर पे बाईपास के पास लगा हुआ है। और नांदेड़ शहर के 2 किलोमीटर के अंदर उसकी महानगर पालिका के हद के करीब में रहने के बावजूद 2 बार नहीं 4 बार मुख्यमंत्री पद मिले हुए चौहान फैमिली के घर से 6 किलोमीटर के अंतर पे बसे हुए गांव के अंदर एक बौद्ध युवा की हत्या इस कारण से की जाती है कि उन्होंने भीम जयंती निकालने का अट्टहास किया था, भीम जयंती निकालने का कृत्य किया था और उसको वो गुनाह मानकर उस नौजवान को जातीय द्वेष के चलते उस युवा की हत्या कर दी जाती है और उसको मार दिया जाता है, उसके ऊपर हमला किया जाता है। एक इतनी दर्दनाक घटना नांदेड़ के बोंडार हवेली में घटी है। वो जो हमारा वीर शहीद नौजवान अक्षय भालेराव है, वह वंचित बहुजन आघाड़ी का पदाधिकारी है और वंचित बहुजन के आघाड़ी के कार्यकर्ता हर गांव के अंदर अपनी अस्मिता, अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान के साथ में अपनी आज़ादी और अपने संवैधानिक अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके ऊपर प्रस्तापित लोग हमले कर रहे हैं और इसके खिलाफ में सरकारें सो रही है। आज नांदेड़ ज़िले के अंदर ये पहली घटना नहीं है। इसके चंद रोज़ पहले हम देखें तो हदगांव के अंदर मातंग समुदाय की बस्ती, जहाँ एक भी बौद्ध घर नहीं है, उन्होंने भीम जयंती वहाँ पे मनाई तो उस गाँव के उस मातंग बस्ती पे हमला किया गया और जब उन्होंने एट्रोसिटी की मांग की तो उसके खिलाफ डकैती के केस उनके खिलाफ डाले गए। आज ये घटना के बाद में अमोल पवार नाम के एक पिछड़े जाति से जुड़े अमोल पवार भाई की एक संशयास्पद अवस्था में उसकी लाश मिलती है। इसी तरह के हमले हम देख रहे हैं कि नांदेड़ और मराठवाड़ा में हो रहे हैं। लातूर में एक पिछड़े वर्ग के हमारे भाई को सिर्फ साहूकारी कर्ज से उसने पुलिस में शिकायत क्यों की, इसलिए उसके पूरे परिवार पे हमला करके उसकी हत्या कर दी जाती है। पुरना के अंदर 2 भटके विमुक्त चिकलदरी समाज के युवाओं को चोर समझकर उनकी हत्या कर दी जाती है। ये सिर्फ 8, 10, 15 दिनों के अंदर की चंद घटनाएं हैं। इस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र भर में घट रही है। नांदेड़ के अंदर जोमेटो के डिलीवरी बॉय को सिर्फ दाढ़ी देखकर मुसलमान है बोल के हमला होता है। तो जो उसमें बौद्ध हो, मातंग हो, मुसलमान हो या कोई भी पिछड़े अल्पसंख्यक भटके विमुक्त हो, इनके ऊपर हमला करने की हिम्मत ये सरकार की पाटबढ़ सरकार की हिम्मत देने से हो रही है और ये सरकार ऐसे लोगों को ताकत दे रही है, ऐसा आरोप हम करते हैं। और इस सरकार को चेतावनी देने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने जिला कचेरी ऑफिस पे आज ये एहतजाज, ये आंदोलन करके एक इशारा दिया है कि अब यहाँ से आगे